नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अंबिकानंद झा जी और सुनील कुमार गुप्ता सर से बैंकिंग सेक्टर के कुछ कमाल के पहलुओं के बारे में चर्चा की, कैसे ये सेक्टर भारत के अर्थव्यवस्था का बैकबोन बन चुका है। और आज हम इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और जानेंगे बैंकिंग के नए ट्रेंड्स, डिजिटल बदलाव और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के उन इनिशिएटिव्स के बारे में जो हर नागरिक को जोड़ रही हैं डेवलप्ड इंडिया 2047 के मिशन के साथ। सुनील जी, अंबिकानंद जी, इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, यंग एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रमुख स्कीम्स कौन सी हैं जिनका एमएसएमईज फायदा उठा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं, जैसा पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल मदद है वो कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यदि उसको हम देखते हैं तो बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर को बड़े अच्छी टर्म्स कंडीशन पे लोन मिलता है। तो मैं कुछ स्कीम बताना चाहूँगा आपको। जैसे मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना बहुत पुरानी योजना है, सबको पता है कि मुद्रा योजना में बड़े आराम से लोन मिलता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत चली हमारे देश में और उसका बेनिफिट बहुत है क्योंकि वो कोलेटरल फ्री है, मतलब उसमें आपको किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। उसमें 3-4 तरह से होता है। एक शिशु होती है, एक किशोर, एक तरुण प्लस। तो यदि आपको छोटा लोन होता है, मतलब कि 50,000 तक का अगर लोन है तो वो आपका शिशु योजना में लोन है। उसके बाद किशोर योजना आ जाती है आपकी अगर 5 लाख तक का लोन है। उसके बाद तरुण आ जाती है अगर 10 लाख तक का लोन है, और तरुण प्लस आ जाती है अगर आपका 20 लाख तक का लोन है। तो ये कैटेगरी बनाई हुई है कि शिशु के लिए 50, किशोर के लिए 5 लाख तक, और तरुण के लिए 10 लाख तक, और तरुण प्लस के लिए 20 लाख तक। इसको लेना बहुत आसान है। अगर आपको लेना है तो आप सीधा स्कीम को और समझना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है mudra.org.in, जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें और डिटेल में ले सकते हैं। दूसरी स्कीम में बताना चाहूंगा कि मुद्रा के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी स्कीम जिसको सरकार हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसकी लिमिट अभी सरकार ने बढ़ाई है कि इसमें यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करते हैं और आप एग्जिस्टिंग यूनिट है तो आपको 1 करोड़ तक का अगर मैन्युफैक्चरिंग है, और सर्विस है तो 25 लाख तक का। लेकिन अगर आपका नया यूनिट है और आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 50 लाख, और सर्विस है तो 20 लाख। और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को मिलती है। इसमें किसी वजह से आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, आप 8वीं पास हैं तो भी, लेकिन उसमें कुछ प्रोजेक्ट के अलग क्राइटेरिया हैं तो भी, लेकिन आपको लोन जरूर मिलेगा। और इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें जो आपका मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपको पता है आप लोन में जाते हैं तो आप बताते हैं मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट में मान लीजिए 100 रुपये प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो बताते हैं 25 रुपये मैं लगाऊंगा, 75 का लोन लूंगा। तो जो 25 रुपये लगाने हैं उस पर भी आपको सब्सिडी है, ये महत्वपूर्ण है। और वो भी 15 से 35% तक का मार्जिन आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, मैं कहूंगा इससे बड़ी सपोर्ट नहीं मिल सकती। तो इसमें इसकी वेबसाइट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो kbiconline.gov.in। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्कीम है तीसरी, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो लोन का सिस्टम था, वो लोन का सिस्टम हमेशा से ऐसे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। और हमारे जो देश का जो की पोजीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ अधिकतर लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में अपना एक मकान बना पाते हैं। तो यदि कोई नवयुवक अब उस परिवार में से कोई बड़ा एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो उसे वो घर अपना गिरवी रखना पड़ता था पहले। तो सरकार ने स्कीम निकाली कि अब आपको घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आप आगे बढ़िए, उसकी गारंटी सरकार लेगी। मतलब जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक आपसे गारंटी लिया करता था वो अब आपको नहीं देनी, मतलब कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं। लेकिन बैंक कैसे लोन देगा? बैंक को लगता है मेरा पैसा मर ना जाए, तो सरकार ने कहा कि सरकार की गारंटी होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक को कि अगर वो पैसा कभी यूनिट डूबता है तो वो पैसा सरकार भरपाई करेगी। तो इसे बोलते हैं गारंटी स्कीम। मतलब आपकी गारंटी किसने ली? सरकार ने गारंटी ली। जो गारंटी पहले आपके माँ बाप अपना प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लेते थे, अब वो जरूरत नहीं है, अब सरकार लेती है। और इसकी लिमिट 10 करोड़ तक है अगर आप स्टार्टअप हैं। अगर आप स्टार्टअप नहीं है तो इसकी लिमिट 5 करोड़ तक है। तो ये बहुत बड़ी लिमिट है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इससे आपको बहुत आसानी से लोन मिलता है, क्योंकि बैंक को भी इसमें दिक्कत नहीं होती लोन देने में, क्योंकि बैंक को गारंटी सरकार दे रही है। तो इसलिए बैंक भी इसमें आगे बढ़ के लेते हैं।
इस स्कीम की अगर वेबसाइट आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वो है cgtmse.in। इसके बाद एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसे हम बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में रीफाइनेंस बैंक लोन भी है और आपको सपोर्ट भी करता है वो रीफाइनेंस की। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी किसकी है? हमारी महिलाओं को मिलती है, ये महिला एंटरप्रेन्योर जो हैं, और SC ST को मिलती है। कोई भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, आपने एक आइडिया बनाया और आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको लोन मिलेगा। इसमें भी लिमिट हमारी 1 करोड़ तक की लिमिट है और इसमें आपको मशीनरी के लिए लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लोन चाहिए, लेकिन इसमें एक बहुत विशेष बात है कि इसका रीपेमेंट लंबा है। मतलब आपको जो इसका रीपेमेंट करना है 7 साल तक कर सकते हैं, तो इनिशियली आपकी किस्त कम आती है। तो इसकी वेबसाइट भी अगर आप देखना चाहें और वेबसाइट पे और समझना चाहें, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत कम समय है बताने के लिए, तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट बहुत सिंपल है, standupmitra.in, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पे भी चल रही है। इसके बाद एक स्कीम है जिसे हम बोलते हैं PM विश्वकर्मा स्कीम। ये बहुत ही सरकार ने सोच समझ के स्कीम निकाली। इसमें उन्होंने 18 आर्टिजन चुने अपने, जैसे कारपेंटर हो गया, वीवर हो गया, टेलर हो गया, बार्बर हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये भी कोलेटरल सिक्योरिटी का फ्री लोन है, मतलब लेकिन लोन कम है। इसमें 1 लाख तक का लोन मिलता है पहले ट्रांच में, दूसरे ट्रांच में 2 लाख तक का लोन मिलता है और इसमें ब्याज कुल 5% है, सबसे बड़ी बात है। और इसमें आपको टूल किट खरीदने के लिए ई-वाउचर मिलते हैं 15,000 रुपए के। तो मतलब यदि आपने अपना ऐसा छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है तो सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको स्किल ट्रेनिंग भी देती है और स्किल ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका हमारा पोर्टल है PM विश्वकर्मा पोर्टल, उस पर जाके आप देख सकते हैं। पोर्टल बहुत आसान है, pmvishwakarma.gov.in। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण स्कीम बताई हैं जिसमें कि आप लोन लेके अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री है, बहुत सारी ऐसी स्कीम जिसमें कि आपको मार्जिन में भी सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह से मेरे को लगता है और बहुत सारी स्कीम है, लेकिन ये मैंने महत्वपूर्ण जितनी भी थी वो सारी स्कीम आपको बता दी। अमिकानंद सर, अगर कोई उद्यमी आपके पास आए लोन के लिए तो यूको बैंक कौन कौन से MSME प्रोडक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है? देखिए, आज भारत सरकार के जितने बैंक हैं, जिसमें से यूको बैंक भी एक बड़ा बैंक है जी। ऐसा छोटे से छोटे व्यापारी हो, नया एंटरप्रेन्योर हो, 25,000 का लोन चाहिए उसको या 50 करोड़ तक का चाहिए, तो बैंक ने स्कीम सब जो है, जैसे हमारे लिए व्यापार समृद्धि है, GST मित्रा स्कीम है, इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम है, यूको टेक्सटाइल स्कीम है, स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ तक का फंडिंग का स्कीम है, अभिनंदन स्कीम हमारा है जो टेक ओवर के लिए 50 करोड़ तक का, जो कि बहुत सस्ते लोन पे है। MSME ऑफिस स्कीम है जो ऑफिस खरीदने के लिए हो, ऑफिस बनाने के लिए हो, तो छोटा सा 25,000 से लेकर के 50 करोड़ तक का लोन बहुत ही सस्ते दर पे दिया जा रहा है, जिससे कि टोटल एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। और ये सारे स्कीम्स न केवल कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं, प्रोसेसेस को भी बहुत इजी किया गया है, जिससे कि लोग बिजनेस करने पे ध्यान दें और कागज बनाने में ज्यादा ध्यान ना उनको देना पड़े। और हमारा टीम जो है हर जगह इसको डेवलप करने में लगा हुआ है और हम लोग हर फोर्टनाइटली कार्निवल कर रहे हैं। MSME कार्निवल यूको बैंक हर फोर्टनाइटली सेलिब्रेट कर रहा है, जहां पर कि वी आर रीचिंग आउट टू द MSMEs एंटरप्रेन्योर्स, वी आर रीचिंग आउट इन वेरियस क्लस्टर्स, वी आर टाइंग अप विद वेरियस इंडस्ट्रीज और वहां जाकर के सारे स्कीम्स को हम बता रहे हैं, जैसे कि जो एक जनरल धारणा कभी कभी खास करके सुदूर वाले इलाकों में होता है कि लोन मिलना डिफिकल्ट है, इस धारणा को भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि यूको बैंक लगातार MSME ग्रोथ बहुत अच्छा दे रहा है। हम लोग जून क्वार्टर में नंबर 1 थे MSME ग्रोथ में और अभी सितंबर क्वार्टर में हम लोग नंबर 2 है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ऑन ग्रोथ बेसिस। करीब 42,000 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो हो गया है और साथ में डिजिटल लेंडिंग भी हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं MSME में। MSME लेंडिंग मतलब पिछले साल से इस साल अगर डिजिटल मोड से, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा आसान होता है। आज हमारा GST स्मार्ट फाइनेंस 15 मिनट में ब्रांच आए बिना 25 लाख तक का लोन घर बैठे उसको मिल सकता है। तो चीजों को आसान किया जा रहा है जिससे कि बैंक रीच आउट करे और MSME बहुत सरलता से अपने आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट करें, खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और देश में और ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अच्छा, इसमें डिजिटल जो आपने बताया तो बहुत महत्वपूर्ण बताया कि बिगर बैंक आए, ये कैसे ले सकता है आदमी? ये थोड़ा सा मेरे को प्रकाश डालेंगे तो शायद दर्शकों को ज्यादा फायदा होगा। GST स्मार्ट जैसे हमारा स्कीम है, अप टू 25 लाख तक का GST स्मार्ट फंडिंग हो सकता है।
इसमें उनको चाहिए कि उनका जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और जीएसटी का पासवर्ड आईडी उनको लेके रेडी रखना होगा। ये तीनों चीजें रहेंगे तो पूरी जर्नी इतनी स्मूथ बनाई हुई है कि इनको 3-4 बार ओटीपी डालना पड़ता है पूरे प्रोसेस में। और अभी हम लोगों ने नया अपने ब्रांच में हमारा एक उद्घाटन किया था, वहां पर भी काफी सेक्रेटरी लोग भी साहब लोग आए थे। वी हैव शोन देम कि प्रोसेस इतना आसान है कि बहुत ही आसान है। मतलब आप सिर्फ ओटीपी रखना है, अपना मोबाइल आपके पास रखना है, जीएसटी इनका लॉगिन आईडी आपके पास रखना है और आपके अकाउंट 15 मिनट में खुल जाएंगे। बिल्कुल। इवन डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो ऑनलाइन। और जिस जगह पर जहां पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिस स्टेट में फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन डॉक्यूमेंटेशन भी ऑनलाइन हो जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जो उद्यमी सोचते हैं कि हम लोन लेने जाएंगे तो बहुत सारा पेपर वर्क होगा, वो पेपर वर्क अब आपने बताया कि खत्म हो गया है, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है और बड़ा स्मूथ प्रोसेस है और सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। जी, और इसमें काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। जी, तो दर्शकों, आज बात हो रही है एमएसएमई की। अभी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको देंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी जर्नी में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं और इस यकीन मानिए यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोगों को जब लोन देते हैं वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं, उनके लिए, हमारे लिए। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर। सुनील सर, लोन तो हमने डिस्कस किया कि लोन अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है वो अपना स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो क्या एमएसएमईज के लिए हैंड होल्ड ट्रेनिंग भी भारत सरकार की तरफ से दी जाती है? बिल्कुल सही। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं भारत सरकार ने एस्टेब्लिश किए हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग लेना चाहता है एस्टेब्लिश करने के लिए उसके लिए भी हैं, और यदि बाद में जो कुछ बनाता है उसकी टेस्टिंग करना चाहता है उसके लिए भी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर हम देखें तो 32 एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जिसे हम बोलते हैं एमएसएमई डीआईज, और अगर हम 26 उसकी ब्रांचेज हैं, उसे बोलते हैं ब्रांच डीआईज, जो कि लगभग हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी के राजधानियों में, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल टाउन हैं उन सब में भी ये हैं। और अगर हम देखते हैं एमएसएमई को, वो लोग अपनी कंसल्टिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं, और उसके एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करें, टेक्निकल स्किल कैसे दें, वो सारी चीजें, यहाँ तक कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्वालिटी, एनर्जी ऑडिट, जितने भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है वो सब इनमें मिलती है। इसके अलावा भी एमएसएमई के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने 4 टेस्टिंग सेंटर बनाए हुए हैं, जो कि बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, लेकिन 7 टेस्टिंग स्टेशन भी हैं जो कि जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि में है, जहां पर की टेस्टिंग करा सकते हैं। जो एमएसएमई है उसको टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान करते हैं। ये सभी सेंटर NABL ISO 17025 से प्रमाणित हैं, जिससे कि एमएसएमई अपना जो भी प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सके और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सके, उन्नत कर सके और आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं,
और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान और स्कीम भी हैं जिसके तहत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हमारे यूथ को दी जाती है। इसके अलावा यदि मैं देखता हूं तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम भी हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एंटरप्रेन्योर के अलग अलग प्रोग्राम है। और आपको बहुत डिटेल में जानना है क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, उसको बोलते हैं dcmsme.gov.in। उस पर जाके भी आपको और डिटेल में आप इसको जान सकते हैं। अम्बिकानंद सर, जिस तरीके से गवर्नमेंट एमएसएमईज को बहुत बढ़ावा दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दे रही है, आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कोई आपको ऐसा उद्यमी याद है जो बहुत छोटे लेवल से आपके पास आया हो, जिसकी आपने मदद की हो, लोन दिया हो यूको बैंक ने उसे, और आज वो एक लिस्टेड कंपनी या बहुत बड़ा कंपनी ओनर बन गया हो? जी, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारी जर्नी में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं और यकीन मानिए यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोगों को जब लोन देते हैं वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं उनके लिए, हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे कंपनी है, मुझे याद है जब बॉम्बे में CGTMSE में स्कीम शुरू में लॉन्च ही हुआ था, तब मैंने एक 2 करोड़ का लोन दिया था। वो स्टार्ट किया था, केबल बिछाते थे वो लोग, फाइबर ऑप्टिक्स का। सब्सिक्वेंटली कुछ मैन्युफैक्चरिंग में भी गए और आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि 3 साल पहले जब वो मुझे SME लिस्टिंग के लिए मुझे इनवाइट किया था। इट्स अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। तो इट्स रियली, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। ये बड़ा है, छोटा भी अगर होता है, कभी कोई ठेला लगाने के लिए किसी को 50,000 रुपया लोन कभी दिया और वो बाद में जब देखता हूँ उसने अपना दुकान खरीद करके बिजनेस करता है, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर बैंकर्स। और बैंक में बताना भी चाहूंगा कि बैंक ने पिछले कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए हैं। हम लोगों ने ब्रांच में जो नॉलेज और एक्सपर्टीज की कई बार कमी होती है, उसको थोड़ा दूर करने के लिए हमने सारे ब्रांचेज में लोन से प्रोक्योर करने के लिए रख दिया है और सेंट्रलाइज हब बना दिया है हर जगह पर, जहां हम लोग फुल्ली ट्रेन्ड लोग होते हैं जो सिस्टम से, प्रोसेस से, स्कीम से, ट्रेनिंग से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ब्रांच से कहीं ज्यादा होता है, उनका एक्सपर्टीज कहीं ज्यादा होता है। तो ब्रांच को कोई रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ब्रांच का काम है फील्ड में जाना, घूमना और प्रपोजल लेके आना, पूरा काम होता है इस हब को प्रोसेस करने के लिए। सो दिस हैज हेल्प्ड द बैंक इन ग्रोइंग अ लॉट और इस तरह से हम लोग फिर हेल्पिंग हैंड भी दे पाते हैं एमएसएमईज को। सुनील सर, हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन में तो लगता है कि बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, कहीं कोई हर्डल नहीं होगी, बट जब ऑन ग्राउंड जाते हैं तो यकीनन कोई भी काम आप करिए हर्डल्स तो आते ही हैं। तो उन ग्रीवेंसेस को, जो एमएसएमई के ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि जब भी आप कुछ करेंगे तो ग्रीवेंसेस होंगे ही होंगे। तो एमएसएमई में भी अगर हम देखते हैं तो ग्रीवेंसेस होते हैं, लेकिन सरकार ने उसके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। और अगर मैं मुख्य रूप से देखूं तो एक बहुत अच्छा एक हमारा पोर्टल है जिसे हम बोलते हैं एमएसएमई चैंपियन पोर्टल। क्योंकि एमएसएमई को जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर उन सबको हम चैंपियन ही मानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी छोटे इशू करके बहुत बड़ा बनाते हैं व्यवसाय को और देश की मदद करते हैं, रोजगार भी पैदा करते हैं। तो एमएसएमई चैंपियन पोर्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिसमें आप जाके अपनी कंप्लेंट या जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं वो लॉन्च कर सकते हो और बहुत जल्दी उसमें आपको उसका असर बहुत तेज होता है और आपको जो भी ग्रीवेंसेस है वो बहुत जल्दी दूर होते हैं आपके। एक और है सीपी ग्राम बोलते हैं जिसे हम, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसेस एंड मॉनिटर सिस्टम। ये बहुत अच्छा एक पोर्टल है जिसमें यदि आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो बहुत फास्ट ट्रैक पे आपकी सुनी जाती है और उसको बहुत तेजी से उसको रिजॉल्व किया जाता है। यदि मैं इसको देखूं, मैं चैंपियन पोर्टल की बात जो मैं कर रहा था, तो लगभग 2 लाख अभी तक उसके पास जो कंप्लेंट आई थी वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये तेजी से अपनी कंप्लेंट को ठीक करता है। और अगर मैं सीपी ग्राम में भी ऐसे बहुत सारा डाटा है जिसमें कि उन्होंने जो भी आपने रजिस्टर किया अपने ग्रीवेंसेस उसको उन्होंने बहुत जल्दी और तेजी से रिजॉल्व किया। बिल्कुल, क्योंकि एमएसएमई के ग्रीवेंसेस को टाइमली सपोर्ट मिलनी जरूरी है। क्योंकि यदि उसको टाइमली सपोर्ट नहीं मिली, उसका जो ग्रीवेंसेस है टाइमली रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास विंडो बहुत छोटी होती है। उसका विंडो बहुत छोटी होने के कारण यदि वो एक बार कहीं पे कुछ भी उसको परेशानी आती है, वो फौरन दूर नहीं हुई, तो उसका पूरा व्यवसाय बैठ सकता है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं इसमें सर एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, जहां पर कि हमारे जोन में जोनल मैनेजर अपने जोन के 20 क्लोज कंप्लेंट्स और उसी तरह से हेड ऑफिस जोन द्वारा क्लोज किए हुए कंप्लेंट के 20 क्लोज कंप्लेंट, जिसको कंप्लेंट को क्लोज माना जा रहा है, उसको कॉल करके सुनते हैं ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस कि वो सच में सेटिस्फाइड है अपने कंप्लेंट रिजोल्यूशन से कि नहीं। बहुत बढ़िया।
तो इस प्रक्रिया से व्यवस्था में एक विश्वास लाया जा रहा है और हमें भी एक आई ओपनर होता है कई बार कि शायद जो कंप्लेन क्लोज हुआ है वो सेटिस्फेक्शन लेवल की और गुंजाइश थी उसमें। तो इसको एक व्यवहारिक रूप से भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ये बहुत ही जरूरी है कि कंप्लेंट आपके हिसाब से रिजॉल्व हो गई, हाँ। लेकिन वो एमएसएमई के हिसाब से हुई कि नहीं, ये भी तो जानना है कि उसको 100% सेटिस्फेक्शन हुआ या 40% या 20% या 50%। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक लेना कि आपने जो कंप्लेंट रिजॉल्व की है उससे एमएसएमई संतुष्ट है या नहीं, तभी ये जो सर्कल है वो सही तरीके से चल पाएगा। जी यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। अगर बिगर प्लान के जाएंगे आप बोलेंगे जी मैंने टीवी पे सुना था मुद्रा लोन मिलता है और ये मेरा आधार कार्ड है, मेरे को मुद्रा लोन दे दो, बताओ कब दोगे, कब लेने आऊं मैं आपसे पैसे, तो नहीं मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर। हम लोग ग्राउंड लेवल पर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन माइंडसेट उनका ऐसे है कि हमें तो लोन मिलेगा नहीं, ड्यू टू सम अननोन रीजंस, या उनका शायद माइंडसेट ऐसा है या किसी ने उन्हें कुछ बोल दिया कि आपको लोन नहीं मिलेगा, ये मिलना इतना आसान नहीं है। उनको कैसे कॉन्फिडेंस मिले कि अगर आप कोई उद्योग, कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार आपके साथ है, आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो इसी बात के साथ मैं आग्रह करूंगी हमारे शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से कि वो हर बार की तरह एक मैसेज भारत को दे। यदि आपके पास आइडिया है तो आपको उस आइडिया को अपने को पूरे को कंप्लीट करना पड़ता है, उसे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये मैं लोन लूंगा तो मैं यूनिट लगाऊंगा कैसे, या अपने सर्विस जो मैं देना चाहता हूं मैं शुरू कैसे करूंगा। तो जब आपका सब कुछ आप बना लोगे फिर बैंक लेके जाओगे कि साहब मुझे मेरा जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इतनी है, इससे मैं इतने का तो मशीन खरीदूंगा, इतने का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, इतने मेरे एम्प्लॉई होंगे, ये मैं प्रोसेस करूंगा, इस रेट पे बेचूंगा, ये मुझे बचेगा। या आप बोलोगे साहब मैं तो कंसल्टिंग करना चाहता हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, मैं और उस क्वालिफिकेशन मेरे पास है, अब सर्विसेज देना चाहता हूं मैं अपनी, उसके लिए मुझे ऑफिस लेना जरूरी है और मैं ऑफिस किराए पे भी लेता हूं तो मुझे कंप्यूटर जरूर चाहिए, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर जरूर खरीदने पड़ेंगे और अपने स्टाफ भी रखना पड़ेगा। तो आपको पूरे प्लान के साथ जाना पड़ेगा। अगर पूरे प्लान के साथ आप जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है आपको लोन ना मिले। हाँ, लेकिन अगर बिगर प्लान के जाएंगे, आप बोलेंगे जी मैंने टीवी पे सुना था मुद्रा लोन मिलता है और ये मेरा आधार कार्ड है, मेरे को मुद्रा लोन दे दो, बताओ कब दोगे, कब लेने आऊं मैं आपसे पैसे, तो नहीं मिलेगा। तो आपका पूरा प्लान होना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, इस स्कीम का मैंने खुद फायदा उठाया है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे को भी लोन की जरूरत थी। तो मैंने उस समय 30,000 रुपए लोन लिया था बैंक से, पीएसयू बैंक से, और उससे मैंने किताबें खरीदी थी जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर पाऊं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा, दूसरी वो कैटेगरी होती है कि आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं और आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, आपने पेमेंट करी, आपको कुछ खरीदा, चाहे 2-4 हजार रुपए के लिए, पेमेंट नहीं की, बोला अगले साल अगले महीने कर देंगे, ब्याज ही तो लेगा बैंक, 3 महीने बाद दे दी बैंक से, लेकिन आपकी सिविल खराब हो गई। आपने कभी छोटी मोटी किस्त मोटरसाइकिल ले ली, स्कूटर ले लिया,
किस्त उसकी आती है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, 2 महीने की दे देंगे। कोई लेने आया बोला ठीक है जमा कर दिया, उसको 3 महीने की किस्त एक साथ 3 महीने बाद, तो क्या हुआ उससे आपका सिविल खराब हो गया। फिर मान लीजिए आपका कभी कोई प्रोग्राम बन गया, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और आपने पूरा कुछ बिजनेस व्यापार इंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, बैंक गए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब बैंक आपका वेरिफिकेशन करता है तो बोलता है आपका सिविल बहुत खराब है, आपको लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने अपना सिविल खराब कर लिया। सिविल खराब का मतलब कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, जिसका जब टाइम ड्यू होता है, जितने भी आपकी ईएमआईज होती हैं या जितने भी आपके तरह के कमिटमेंट होते हैं या जितने भी तरह के आपके बिल होते हैं, उनको टाइम पे जरूर पे करें। अगर आप लेट पे करते हैं तो ये मत समझें कि ब्याज आपने दे दिया तो ठीक हो गया, आपका सिविल खराब हो गया, आपको लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपका सिविल ज्यादा खराब नहीं हुआ तो लोन मिलेगा, लेकिन वो लोन महंगा मिलेगा आपको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अतिथि श्री अंबिकानंद झा जी से कि वो भी इस विषय पर अपनी राय जरूर दें। ट्रांसपेरेंसी, जिस बोरोवर और लेंडर में रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रहेगा, क्योंकि बैंक भी जानता है कि बिजनेस व्यवहारिक ढंग से होता है, एक जीवंत माहौल में होता है। तो अगर समस्याएं हैं तो बैंक के पास जाके डिस्कस करके एक ट्रस्ट पैदा करके आगे बढ़ना जरूरी है। जब ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट रहेगा तो कई बार क्या होता है 50 लाख से शुरू किए वही बोरोवर हमारे पास 100 करोड़ के बोरोवर भी बनते हैं, पर वही बनते हैं जो रिश्ते में ट्रस्ट बना के ऑथेंटिक होते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, अब टाइम हो गया है, हम आज के गेस्ट को एक मोमेंटो से सम्मानित करें। तो दर्शकों, देखा आपने एमएसएमईज के बारे में इतनी बारीक इंफॉर्मेशन आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं कोई बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हैं तो हमारे एपिसोड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे होंगे। सुनील जी, अंबिकानंद जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत का बैंकिंग सेक्टर सिर्फ पैसा संभालने का माध्यम नहीं है, बल्कि विकास का इंजन भी है। चाहे बात हो डिजिटल बैंकिंग की या रूरल फाइनेंस की या फिर नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देने की, हर जगह बैंकिंग सेक्टर देश के सपनों को ताकत दे रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं सिमरन और आप देख रहे थे मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, जहां हम समझेंगे भारत के विकास के नए मिशन को। जय हिंद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।